नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आज पूरे देश और प्रदेश के साथ सीकर जिले में भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीकर शहर के खटीकान प्याऊ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समारोह समिति व भीम सेना सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से समता रैली का आयोजन किया गया। समता रैली फतेहपुर रोड स्थित खटीकान प्याऊ से रवाना होकर डाक बंगला, कल्याण सर्किल, जाट बाजार, पुराना अजमेर बस स्टैंड, 2 नंबर डिस्पेंसरी होती हुई अंबेडकर सर्किल पहुंची। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे और जय भीम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रैली का शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में हजारों की संख्या में युवाओं, महिलाओं व पुरुषों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं समता रैली शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद अंबेडकर सर्किल पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद अमराराम, सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, निवर्तमान सभापति जीवन खा, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित समाज के गणमान्य लोगों ने SC, ST एवं निम्न वर्ग की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मान किया। प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद अंबेडकर सर्किल की प्रतिमा के सामने डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर 134 किलो का केक काटा। अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए और उनके आदर्श विचारों पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने समतामूलक समाज की रचना करने के लिए जो विचार रखे थे, इन जयंतियों का अवसर हमें ये इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे हम उपस्थित होते हैं कि हम बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। बाबा साहब के संविधान की कितनी बड़ी ताकत है, ये भी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इस संविधान में उल्लेखित इस संविधान के अधिकार को राज्य में बैठे हुए राज्यपाल और सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति महोदया को भी इस बात का एहसास कराया कि आप संविधान से बड़े नहीं हैं। सीकर के बाजारों में जिस श्रद्धा भाव से बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली है और यहाँ बड़ी संख्या के अंदर जो उपस्थिति है ये दर्शाती है कि सीकर के बच्चे बच्चे में बाबा साहब के प्रति श्रद्धा का भाव है। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर से युवाओं से और बच्चों से, हम सबको बाबा साहब के जीवन का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और समय निकाल करके संविधान का अध्ययन भी करना चाहिए। अनेक लेखकों ने अपने अपने नजरिए से बाबा साहब का जीवन लिखा है। केवल एकमात्र प्रति नहीं, आप अनेक लेखकों के जीवनों को अध्ययन करेंगे तो बाबा साहब के जीवन में जो संघर्ष था वो आपके सामने आ जाएगा। बाबा साहब ने हमें जो 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सीकर में निकाली गई शोभा यात्रा में आज भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश वरिष्ठ संरक्षक एडवोकेट रतनलाल सैनी, जिला सचिव शुभम जोशी, जिला उपाध्यक्ष सज्जन खडोलिया, आनंद भवानीपुरा व प्रदेश संयोजक व संस्थापक रामलखन कावट ने शोभा यात्रा में आए हुए लोगों को शीतल जल और शरबत पिलाकर स्वागत अभिनंदन किया। श्री करणी माता गौशाला चेलासी में गौ सवामणी का आयोजन। सीकर में सालासर रोड स्थित श्री करणी माता गौशाला चेलासी में सोमवार को गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्यों के जन्मदिन पर गौ माता के लिए गौ सवामणी का कार्यक्रम किया गया। समिति की संरक्षक गौ सेविका ज्योति तनवानी ने कहा कि गौ माता को हरा चारा, गुड़, खल, चूरी, पत्ता गोभी, घिया, तरबूज का भोग लगाया गया। समिति के अध्यक्ष
शैलेश जैन ने सभी गौसेवकों को दुपट्टा पहनाया और जन्मदिन पर गोपीनाथ राजा की प्रतिमा भेंट कर सभी का आभार व्यक्त किया। इस उपलक्ष्य में गोविंद सिंघानिया, यश जांगिड़, श्रेष्ठ जोशी, मोना जोशी, अंजनी जोशी, दीपिका जोशी, कुशल जांगिड़, अतुल सोनी, सुमित्रा शर्मा, ज्योत्सना वर्मा, लालचंद नाइक सहित गौशाला के पदाधिकारी एवं गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बढ़ती गर्मी में पक्षियों को बचाने का प्रयास। मंडावरा गौशाला में पेड़ों पर बांधे परिंदे। दिनांक 14 अप्रैल 2025 सीकर के निकटतम स्थित मंडावरा गौशाला में गर्मी का दौर आते ही बेजुबान पशु एवं पक्षियों के लिए पूर्णमल कुमावत, राजेंद्र कुमावत, जीवन भाटी, राकेश मोदी, प्रियंक जैन द्वारा पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान के तहत आज मंडावरा गौशाला में परिंदे पेड़ों पर बांधे गए और लोगों से अपील की गई इन परिंदों में समय समय पर पानी डालते रहे। पानी की कमी से किसी भी पक्षी की मौत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पक्षी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। प्रियंक जैन ने बताया कि गर्मियों के मौसम में हर साल शहर में पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चलाते हैं। इस अभियान से प्रेरित होकर सीकर के निकटतम मंडावरा गौशाला में परिंदे पेड़ों पर बांधकर लगाए गए और परिंदों के नजदीकी घर और महिलाओं से यह अपील की गई कि इन्हें रोजाना पानी से भरे हुए रखना है, इससे किसी पक्षियों को प्यास से इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।